नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को पीएफ के 3 नए अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। 3 बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें सुनकर आप सभी पीएफ मेंबर्स खुशी से झूम उठोगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि भाई पीएफ ऑफिस ने कमाल ही कर दिया है। मतलब कि 2025 के सबसे बड़े अपडेट कर दिए। वैसे तो एक एक करके मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को तीनों अपडेट्स एक साथ बताऊंगा कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से फायदे सभी पीएफ मेंबर्स को उन अपडेट्स के बाद मिलने वाले हैं। मतलब कुल मिला के अगर आप एक पीएफ मेंबर हो तो भैया इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा जरूरी वीडियो होने वाली है। और हाँ, अपडेट अच्छे लगे तो थैंक यू पीएफ ऑफिस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि भाई पहली बार तो पीएफ ऑफिस इतने अच्छे अच्छे अपडेट कर रहा है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, इस वक्त हम लोग पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक एक करके मैं आपको अपडेट बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, जो पहला अपडेट किया गया वो किया गया यहाँ पर देखिए, जैसे हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सिंपली व्यू पे क्लिक करते हैं। व्यू पे क्लिक करने के बाद सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा। आप लोगों को बता दूं कि नए नए अपडेट्स आए हैं, तो भैया वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी एडजस्ट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए लोडिंग पूरी हो चुकी है। अब हमारे सामने हमारी सर्विस हिस्ट्री खुल चुकी है। अब जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना। भाई पहला अपडेट ये है कि अब हम अपनी कंपनी में यानी अपने पीएफ में सर्विस हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब समझना कि अब हम अपनी पीएफ की सर्विस हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, ध्यान से सुनना। भाई कई बार बहुत से पीएफ मेंबर्स ऐसे होते थे कि वो किसी कंपनी में गए, वहां पर उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए लेकिन काम नहीं किया, और उस कारण यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके की जो मेंबर आईडी है, जो कंपनी है वो बन चुकी है और आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल पा रहे, ये दिक्कत हो जा रही थी। या फिर दूसरी दिक्कत क्या हो रही थी कि कई लोग भैया फर्जी तरीके से मतलब परेशान करने के लिए अपनी मेंबर आईडी ऐड कर दे रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ से उस मेंबर आईडी को आप डिलीट भी कर सकते हो। मतलब कुल मिला के अगर आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया है, फिर भी उसकी यहाँ पर मेंबर आईडी जुड़ चुकी है, सर्विस हिस्ट्री में ऐड हो चुकी है, तो आप उसे अब डिलीट कर सकते हैं। कैसे करना है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आप देखिए हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं एक्शन में डी लिंक के। यहाँ पर आप देखिए डी लिंक के ऑप्शन है। डी लिंक मतलब कि इसको डी लिंक कर दीजिए, हटा दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको डी लिंक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। डी लिंक पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ भाई, नए नए अपडेट्स हुए हैं तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, दिक्कत मत लेना। अब यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद क्लिक करने के बाद रीजन फॉर डिलिंकिंग, मतलब हमें यहाँ पर कारण बताना है कि क्यों डिलिंक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है आई नेवर वर्कड इन दिस एस्टेब्लिशमेंट एंड माई यूएन वॉज एडेड विदाउट माई कंसेंट। मतलब कि यहाँ लिखा है मैंने इस कंपनी में कभी काम नहीं किया और बिना मेरी मर्जी के मेरे यूएन में सर्विस हिस्ट्री ऐड हुई। तो एक तो ये आप रीजन अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफर द एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट ज्वाइन। मतलब कि जो मैंने दूसरी वाली प्रॉब्लम बताई थी कि मैंने यहाँ पर कंपनी में मतलब गया, तो ज्वाइनिंग करने गया, तो उन्होंने मुझे ऑफर तो किया लेकिन मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं करी, सिर्फ आईडी ऐड हो गई। तो कोई सा भी रीजन आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर बहुत जरूरी चीज़ है, कंसेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए पहला कंसेंट है आई हर्बी दैट द अबव मेंबर आईडी हैज नॉट बिलोंग टू मी। मतलब कि मेंबर आईडी मेरे से बिलोंग नहीं करती। एंड हैज बीन क्रिएटेड विदाउट माई कंसेंट, मतलब कि बिना मेरी मर्जी के जोड़ी गई है, ठीक है। आई हर्बी फर्दर गिव माई कॉन्सेंट टू डीलिंग दिस इर्नोसली क्रिएटेड मेंबर आईडी। मतलब जो ये बिना मतलब के मेंबर आईडी क्रिएट हुई है, इसे मैं अपनी मर्जी से डिलीट करवा रहा हूँ फ्रॉम माई यूएन, अपने यूएन से। एंड फॉरफिट ऑल माई क्लेम्स टू एनी फंड्स लाइंग प्रेजेंटली इन दिस मेंबर आईडी और दैट माइट क्रेडिट इन द फ्यूचर। और मतलब कि कोई भी पैसा वगैरह आएगा तो पीएफ ऑफिस की तरफ चला जाएगा, हमारा कोई लेन देना नहीं है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेंट क्या है कि आई भी गिव माई एक्सपेक्ट कॉन्सेंट टू दिस आधार। मतलब कि हम अपनी कह सकते हैं अपनी जानकारी से, अपनी मर्जी से ही आधार वगैरह ओटीपी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिंपली गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको प्लीज़ वेट करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप ओटीपी फिल करोगे, सबमिट करोगे, 3 से 4 मिनटों के अंदर ही आपकी मेंबर आईडी डिलीट हो जाएगी। जी हाँ, पहला अपडेट तो ये था, ठीक है। पहला अपडेट आपको समझ आ गया बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया अपडेट है। चलिए अब दूसरा अपडेट समझाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, दूसरे अपडेट के लिए हम यहाँ पर दोबारा मेंबर होम पर आ चुके हैं। अब दूसरा अपडेट कहाँ पर किया गया है, यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ अपडेट ये किया गया है भाई पीएफ मेंबर्स पागल हो जाते थे, परेशान हो जाते थे जब भी वो अपने पीएफ का ट्रांसफर का रिक्वेस्ट डालते थे, तो या तो कंपनी अप्रूवल नहीं करती थी या पीएफ ऑफिस में आगे अटक जाता था। लेकिन अब सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब आप अपने बिना कंपनी के परमिशन के, बिना कंपनी के अप्रूवल के पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मतलब कि अब आपको पीएफ ट्रांसफर करने के लिए कंपनी से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम मेंबर आईडी पे आएंगे, ठीक है। मेंबर आईडी पे आने के बाद यहाँ पर हम अपना यूएन नंबर वगैरह डालेंगे, ठीक है। 97, ठीक है। उसके बाद मैं गेट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा
और यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी ये डिटेल सिलेक्ट करूँगा, और अब देखिए मैंने यहाँ पर ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल दी थी। ट्रैक क्लेम स्टेटस में मैं आपको दिखाता हूँ और टाइम भी दिखा दूंगा, डेट भी दिखा दूंगा कब डाली थी, ऐसी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने आज ये रिक्वेस्ट डाली थी, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है मेंबर अप्रूव्ड। जी हाँ, यहाँ पर भाई जूम करके दिखाता हूँ आपको, मतलब अब यहाँ पर कंपनी की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर लिखा है मेंबर अप्रूव्ड पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, मतलब कि अब आप बिना अपनी कंपनी के अप्रूवल के, कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं, डायरेक्टली पीएफ ऑफिस से ही पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस होगा। ये समझ आ गया आपको। दूसरा अपडेट, ये भी बहुत बड़ा अपडेट है भैया, बिना कंपनी के ही पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब सबसे लास्ट और दिल दहला देने वाला अपडेट, जिसे सुनकर आप लोग खुशी से नाच उठोगे, वो कहाँ किया गया? मैनेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जॉइंट डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, मतलब कि पीएफ का करेक्शन करने में सबसे बड़ा अपडेट किया गया है। अपडेट क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ कि अब आप बिना कंपनी के अप्रूवल के और बिना पीएफ ऑफिस के अप्रूवल के अपने पीएफ में कुछ भी चेंज कर पाएंगे, कुछ भी करेक्शन कर पाएंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी करेक्शन कर पाएंगे। लाइव दिखाता हूँ। मतलब अपडेट यह है कि बिना कंपनी के अप्रूवल के, बिना पीएफ ऑफिस के अप्रूवल के डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, कहीं रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। मेंबर आईडी यहाँ पर सिलेक्ट किया, या डिटेल्स पे क्लिक किया, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना सारे के सारे अपडेट? भैया एक्सक्लूसिव कंटेंट ला रहा हूँ, ठीक है, लेट है लेकिन फुल रिसर्च के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट और लगा दिया है कि यहाँ पर देखिए, जब भी आपकी पहले की रिक्वेस्ट अगर कोई डली हुई तो उसे डिलीट कर देना वहाँ पर, क्योंकि लिखा आ रहा है कि भाई आपने ओल्ड तरीके से जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म भरका है करेक्शन का, आप उसे डिलीट करके नए तरीके से करिए फास्ट प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पर मैं सिंपली, जैसे कि मेरे कुछ चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पर मैं आगे चेंज कर देता हूँ। मतलब भैया बहुत ही तगड़ा अपडेट कर दिया है। कॉन्सेंट पे क्लिक करूंगा, प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, मतलब आपको जो भी चेंज करना हो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो भी चेंज करना हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो तो आपको पता ही है, यहाँ पर आप चेंज कर देना। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, प्लीज़ वेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। कुल मिला के मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर यह है कि अगर आपका छोटा मोटा अपडेट है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देखिए, मेरा जो आधार कार्ड 3, 2, 1। अभी यहाँ किसी एरर के कारण आगे नहीं बढ़ रहा है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सर्वर इशू चल रहे हैं, अभी नया नया अपडेट आया है। तो मतलब आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करोगे, प्रीव्यू सबमिट एप्लीकेशन करोगे और तुरंत के तुरंत ही, मतलब 10-12 मिनटों के अंदर ही आपका करेक्शन अप्रूव हो जाएगा। छोटा मोटा करेक्शन है तो, बाकी बड़ा है तो डिजी लॉकर के थ्रू आप आधार कार्ड से OTP वगैरह देके कर सकते हैं। मतलब पीएफ ऑफिस ने बहुत ही बढ़िया अपडेट किए। पहला अपडेट, अब आप मेंबर आईडी डिलीट कर सकते हो। दूसरा अपडेट, अब आप बिना कंपनी के ट्रांसफर का रिक्वेस्ट अप्रूवल करवा सकते हो, डायरेक्ट पीएफ ऑफिस से, कंपनी के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। तीसरा अपडेट, अब आप बिना कंपनी के, बिना पीएफ ऑफिस के पीएफ में करेक्शन कर सकते हो। तीनों अपडेट बता दिए। कैसे लगे आपको अपडेट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।